तो दोस्तों कहानी में आ गए हम श्याम को देखते हैं। वो दोस्तों के साथ ड्रिंक सेलिब्रेट कर रहा था। वो अपने दोस्तों से बोलता है किससे तो कल सुनोगे तुम हमारी, बस आज की रात कहर बरसेगा कहर। श्याम के दोस्त उसे फुल टल्ली कर देते हैं। कमला के पास भी तो कुछ किस्से होने चाहिए थे अपनी फ्रेंड्स को सुनाने के लिए। वहीं कमला श्याम की बातें कान लगाकर सुन रही थी। श्याम के दोस्त उसे झाड़ के पेड़ पर चढ़ाए जा रहे थे और जाम पे जाम पिलाए जा रहे थे। श्याम पूरे नशे में हो जाता है। फिर आता है वो पल जिसका कमला बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। श्याम के हाथ लगाते ही कमला कंट्रोल से बाहर हो जाती है। श्याम के आते ही वो उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया। दोनों खूब रोमांस करते हैं, पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें 15 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। दरअसल कमला अभी ये सब अपने सपने में देख रही थी। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अकेला पाती है। दूसरी तरफ रतन ड्रिंक किए जा रहा था। तब निक्की रतन से पूछती है, रतन क्यों मुंह फुलाए घूम रहे हो? क्या बात है, बताओ, कुछ तो बताओ। क्या तुमने दिल्ली से हमें इसीलिए बुलवाया था कि मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे? फिर निक्की ये भी बोलती है कि एक लड़की के लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी हम तुमसे कह रहे हैं कि हमें तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। रतन बोलता है, अच्छा मुझे पसंद करती हो इसलिए ही श्याम के साथ वो गंदा काम किया तुमने? सती सावित्री बनने की कोशिश ना करो, अब खिन आती है हमें तुम पर। इतना सुनते ही निक्की रतन को जोरदार का कंटाप रख देती है और बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है श्याम के साथ। फिर रतन बोलता है, हमें श्याम के दोस्त ने सब कुछ बता दिया है, हम प्यार करते थे इसलिए ही दिल्ली से तुम्हें यहाँ बुलवाया था। जिसके बाद निक्की को गुस्सा आ जाता है और निक्की रतन का हाथ पकड़कर श्याम के सामने ले जाती है और जाके सीधा श्याम के दोस्त की गुद्दी पकड़ लेती है और चप्पल उतारकर उससे पूछती है, तूने क्या बोला रतन से? अब बोल, अब बोलना, मुझे माफ कर दो। ये सब करने के लिए मुझे श्याम भैया ने बोला था और ये बात हमने नहीं फैलाई। इसके बाद निक्की पर रतन को पूरा विश्वास हो जाता है, लेकिन नाराज होकर निक्की वहां से चली जाती है। कहानी में आगे श्याम की सुहागरात दिखाई जाती है, जहां पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। अगली सुबह श्याम की माँ सफेद चादर को रेड होते हुए देख लेती है और खुश होकर पूछती है, कहाँ है मेरा शेर बेटा? तभी श्याम का दोस्त भागकर बाहर से रूम में आता है और बोलता है, माँ जी वो कल रात से श्याम भैया शराब के नशे में बाहर पड़े हुए हैं, जल्दी चलो, खानदान की इज्जत की बात है। श्याम की माँ बहू से बोलती है, ये क्या कह रहा है बेटा? अगर श्याम वहाँ है तो वहाँ कमरे में कौन था? वहीं फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रतन निक्की से झगड़े के बाद भाभी के रूम में जाता है ताकि वो श्याम की हकीकत उन्हें बता सके, और रूम में जाते ही लाइट बंद हो जाती है और भाभी उसके साथ कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर सबको समझ आ चुका था कि सुहागरात श्याम ने नहीं रतन ने बनाई थी। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।